हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन्फोसिस एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। जब मैंने स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए इंटरव्यू दिया था तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था। मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रिपेयर करें कि आपका भी इंटरव्यू प्रोसेस यहाँ पे क्लियर हो जाए। और मैं यहाँ पे कुछ सैंपल पेपर भी दिखाऊंगा और सैंपल क्वेश्चन भी बताऊंगा जिसे आप तैयार करके जाएं। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें। इसके यहाँ पे टोटल 2 राउंड होते हैं। पहले राउंड में 3 कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं और ये 3 घंटे का होता है। उसके बाद अगर इस राउंड को आप क्लियर करते हैं तो आपका एक वर्चुअल इंटरव्यू होगा, वो 1 घंटे का होता है। सबसे पहले मैं कोडिंग क्वेश्चन की बात करता हूँ जो पहले राउंड में पूछे जाते हैं। 3 तरीके के पूछे जा सकते हैं, ईजी, मीडियम एंड हार्ड। इन्हें सॉल्व करने के लिए आप C++, जावा, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। यह टेस्ट प्रोक्टर्ड होता है, एआई के थ्रू आप पे नज़र रखी जाती है। मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए प्योर ग्रीडी, ऑर्थोगोनल ग्रीडी और रिलैक्स्ड ग्रीडी के क्वेश्चन आप करके जाएं। इन्हें अच्छे से तैयारी करके जाएं, आप डेफिनेटली इस सेकंड क्वेश्चन को कर दोगे। हार्ड क्वेश्चन को करने के लिए आपको डीपी पे अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। यहाँ पे डीपी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस को मिला के पूछ दिए जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट नहीं होता है। आप गूगल भी करते रह जाओगे, इनके क्वेश्चंस को आप ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि इनका क्वेश्चन कुछ अलग ही होता है और इनका टेस्ट भी बहुत हार्ड लेवल का होता है। यहाँ पे इजी क्वेश्चन आने का कोई चांस ही नहीं होता है। जब मैंने दिया था तो मुझे तीनों ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन दे दिए थे, पर मैंने किसी तरीके से उन्हें किया था। डायनेमिक प्रोग्रामिंग से आपसे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ लेंगे। ओवरलैपिंग के यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, टॉप डाउन विद मेमोराइजेशन, बॉटम अप विद टेबुलेशन के साथ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें नैपसैक प्रॉब्लम होता है, फिबोनाची नंबर्स, पैलिंड्रोम सबसीक्वेंस, लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग और डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप इन्हें प्रैक्टिस करके जाओगे तो उस क्वेश्चन को आप जरूर कर लोगे। इस सेक्शन के अगर आप 3 में से एक भी क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का 50% पे अगर सॉल्व कर लेते हो तब भी आपका चांस बन जाता है इस राउंड को क्लियर करने का। अगर आपने सारे ही तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तभी आपको स्पेशलिस्ट इंजीनियर के पोस्ट के लिए ऑफर किया जाएगा। अगर आपने 2 या 1 या आधे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर के लिए पोस्ट दिया जाएगा। अब मैं सबसे खास बात बताता हूँ। जो मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरे दोस्तों ने भी दिया था। उन किसी ने 0.6 क्वेश्चंस किए हैं, किसी ने 2 क्वेश्चंस किए हैं, किसी ने 3 भी किए थे। तो जिन्होंने 0.6 किया था और जिन्होंने 2 क्वेश्चंस किए थे, दोनों को यहाँ पे डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर के लिए बुलाया गया था। 0.6 जिन्होंने किया उनका भी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग हो गया था और उन्होंने इस राउंड को क्लियर कर लिया था। इसका हार्ड क्वेश्चन होता है, इसलिए आप आधा क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपका भी डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर के लिए इस राउंड को क्लियर कर लोगे। इसी राउंड के बाद डिसाइड होता है कि आपका कौन सा पोस्ट होगा, डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर का या स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का। अगर तीनों क्वेश्चन सॉल्व करते हो तभी स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो और उसके लिए आपको वर्चुअल इंटरव्यू का लिंक आएगा। तो 3 घंटे का ये राउंड होता है। तो आपको किसी भी तरह से चीटिंग करके या कैसे भी आपको यहाँ पे आधे क्वेश्चन या एक क्वेश्चन जरूर कर लेना है इस राउंड को क्लियर करने के लिए, जो इनफ होगा। कोडिंग राउंड क्लियर करने के बाद फिर वर्चुअल राउंड के लिए आपको मेल आएगा। फिर उसके 15 दिन बाद आपका वर्चुअल राउंड होगा। वर्चुअल राउंड 1 घंटे का होता है। इसमें पजल्स और प्रॉब्लम से पूछ लिए जाते हैं जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होते हैं। CSIT स्टूडेंट के लिए यहाँ पे टॉपिक्स दे रखा है। यह PDF मुझे इन्फोसिस ने खुद भेजा था जब मैंने इसे अप्लाई किया था। तो एल्गोरिथम के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, ऑटोमेटा थ्योरी। ऑटोमेटा के मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था इंटरव्यू में, ना ही कंपाइलर से क्वेश्चन पूछे थे। कंप्यूटर नेटवर्क से मुझसे पूछा था ये क्वेश्चन, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से भी मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, वो मैं बताऊंगा लास्ट में। और डिजिटल सिग्नल से मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अगर अदर ब्रांच के स्टूडेंट है तब भी आपको एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सिग्नल,
मैथमेटिक्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और कंट्रोल सिस्टम पढ़ के जाना ही होगा, तभी आप इस राउंड को क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होते हैं। ये मुझे इन्फोसिस ने भेजा था, जब मैं टेस्ट देने जा रहा था तो उन्होंने सैंपल कुछ क्वेश्चन भेजे थे कि इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट राउंड में पूछे जाएंगे, तो वही क्वेश्चन मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने जैसे बताया था कि हार्ड होते हैं, आपको यहाँ पे आधा या एक भी क्वेश्चन आप कर लेंगे तब भी आपका राउंड क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट, आउटपुट फॉर्मेट, और यहाँ पे कुछ दिया होगा डिस्क्रिप्शन कि किस तरीके से इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है। इन्फोसिस ने टोटल 2 सैंपल क्वेश्चन भेजे थे। पहला क्वेश्चन मैंने ऊपर दिखा दिया है, सेकेंड क्वेश्चन ये है, आप देख सकते हैं बीट वाइज और एंड के ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं इस टाइप के, तो आप करके जाए, क्योंकि मेरे टाइम पे भी एक क्वेश्चन आया था जो मैंने कर दिया था, मैंने तो कर दिया था तभी स्पेशलिटी इंजीनियर के लिए हुआ था। यहाँ पे इनपुट आउटपुट और ये रिलेटेड किस तरीके से हैं यहाँ पे बताया है इन्होंने। अब टेक्निकल इंटरव्यू की बात करते हैं। यहाँ पे 1 घंटे का इंटरव्यू होता है, इसमें भी आपसे कोडिंग के क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि मुझसे यहाँ पे 3 कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में पूछ लिया जाएगा, कहेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट कीजिए 1 से 1000 के बीच में, तो आपको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करना होगा। आप इसे रट के जाइए, कैसे भी इसकी प्रैक्टिस करके जाइए। पैलिंड्रोम के बारे में पूछ लिया जाएगा, आपको एक नंबर दे देंगे और स्ट्रिंग दे देंगे, उसके बारे में पूछेंगे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं, चेक करके बताइए। मेरे से यहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था कि 001 पैलिंड्रोम है या नहीं, चेक करके बताइए, नंबर और स्ट्रिंग दोनों में। तो नंबर में तो ये पैलिंड्रोम बता रहा था, पर स्ट्रिंग में ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो उन्होंने कोड पूछा था कि कोड एक्सप्लेन करो, फिर मैंने कोड एक्सप्लेन किया था। तो आपसे यहाँ पे कोड एक्सप्लेन करने को ही पूछ सकते हैं, फिर स्ट्रिंग को रिवर्स करना होगा या नंबर को रिवर्स करना होगा। फिर नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आप इन्हें कोड करके दिखाइए, तो ये कोडिंग के क्वेश्चन इस राउंड पे भी पूछे जाते हैं आपसे। फिर प्राइम नंबर पूछ लिया जाएगा कि 100 से 1000 के बीच में प्राइम नंबर बताओ। फिर उसके बाद लास्ट के आधे घंटे में यहाँ पे मुझसे टीसीपी यूडीपी के बारे में पूछा था, और ये क्वेश्चन पूछे ही आते हैं क्योंकि मेरे दोस्तों से सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसे करके जाएं, क्योंकि ये मेरे 3-4 दोस्तों से ये क्वेश्चन पूछा था। फिर ओप्स के कॉन्सेप्ट के मुझसे ये चारों पूछे थे कि ये चारों को आप एक्सप्लेन कीजिए विद एन एग्जाम्पल, तो मैंने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया था। इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या है। तो आप भी पूरे एग्जाम्पल के साथ इन्हें एक्सप्लेन करो अच्छे से, तब आपका ये राउंड क्लियर होने का ज़्यादा चांस हो जाता है। फिर आपसे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में पूछ सकते हैं, क्या होता है, क्यों यूज होता है। फिर उसके बाद क्लासेज और इंटरफेस में डिफरेंस पूछ सकते हैं। ये पूछे गए थे मेरे दोस्तों से, उनका ही कुछ एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं। फिर लिंक लिस्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा कि इंसर्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, मिडिल में इंसर्ट कैसे करना है, ये वाले आपसे वहाँ पे पूछ लिया जाएगा। आपको मुंह से ही बताने को कहेंगे और कहेंगे कि मुझे कोड करके दिखाओ। तो कोड करने के लिए आपको पूरा कोड करने को नहीं कहेंगे, आपको 3-4 लाइन किस तरीके से आप नोट को डिलीट करते हो और ऐड करते हैं, उस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाना होगा। फिर एरे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है, तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक्सेस कैसे करते हैं एलिमेंट को, क्या डिफरेंस है एक्सेस करने में, ये सब आपको बताना होगा। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पूछ लिया जाएगा, यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपको बताना होगा कि क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं और क्यों यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। फिर मुझसे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन पूछे गए थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो इसका पहला राउंड जो ऑनलाइन टेस्ट होता है वो हार्ड होता है, उसको आप किसी भी तरीके से आप आधा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन तो कर ही करें, तभी आपका ये राउंड निकल जाएगा। उसके बाद टेक्निकल राउंड इजी होता है, इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से करके जाएं। ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।